अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था चैप्टर नंबर 2 का। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मुतालिक सबसे पहली बात, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जो भी मैसेजेस हैं, न्यूक्लियस दरअसल सेल को मैसेज सेंड करता है, सेंड्स मैसेज टू द सेल। क्या क्या मैसेज सेंड करता है? या तो उसे ग्रो करने का, टू ग्रो, कि वो सेल ग्रो करे, या रेप्लिकेट, या वो मैच्योर हो, और डाई, या वो मर जाए। तो सबसे पहली बात कंट्रोल सेंटर है सेल का। दूसरी बात ये कि सेंड्स मैसेज टू द सेल, सेल को मैसेज सेंड करेगा कि रेप्लिकेट हो, या मैच्योर हो, या फिर डाई। तीसरी बात, न्यूक्लियस जो है लार्ज अमाउंट्स में डीएनए पर मुश्तमिल होता है। कंप्राइजेस a large amounts of DNA। और जो डीएनए है वो किस चीज पे कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट जीन्स। दरअसल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जीन्स कैरी करते हैं, उसे ट्रांसफर भी जीन्स ही करते हैं। जो इंफॉर्मेशन भी है सेल की, जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्शन, सेल की रिप्रोडक्शंस को भी और सेल्स की ग्रोथ को भी। सेल की रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सेल रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। और ये सेल की जीन्स जो है सेल की तमाम जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसमें कौन कौन से शामिल हैं? उसमें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की एक्टिविटीज शामिल हैं। जितने भी साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटीज शामिल हैं। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, बेशक वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है या साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कौन करते हैं? जीन्स कंट्रोल करते हैं उनकी एक्टिविटीज को। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स या साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स है वो सब उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जो भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं या न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और सब्सटेंस है जो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दरअसल ये फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस फिल्ड विद फ्लूइड, न्यूक्लियस फिल्ड विद फ्लूइड। इस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दरअसल मैंने न्यूक्लियस के मुतालिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें से कुछ बातें हमें पहले भी पता है। इसमें कंट्रोल सेंटर है सेल का, सेंड्स मैसेज टू द सेल, सेल को मैसेज भेजेगा कि ग्रो करने का मैसेज होगा या रेप्लिकेशन के लिए होगा या फिर डाई। और ये जो न्यूक्लियस है ये लार्ज अमाउंट्स में डीएनए पर मुश्तमिल होता है। डीएनए आगे जीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। जीन्स आगे जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है जितनी भी इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ हैं या साइटोप्लाज्मिक की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि जो
अंदर फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम्स की। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, दरअसल क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। दरअसल होता है क्या कि क्रोमाटिन कंडेंसेस होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनाने के लिए क्रोमाटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बनाने के लिए क्रोमाटिन जो है वो कंडेंसेस होता है। कब कंडेंसेस होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जब इंटरफेज आएगी उसके दौरान क्या होता है कि क्रोमाटिन कंडेंस होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनाने के लिए। मतलब एक ये सिंगल थ्रेड है, फिर ये कंडेंस होगा किसके दौरान? इंटरफेस के दौरान। और क्या बना देगा? कंडेंस होके क्रोमोसोम्स। इसमें हमारे पास सेल जो है एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, उस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं, जिसमें एक सेल जो है टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। ये सिंपल सेल डिवीजन है। तो मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा था। थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले क्रोमाटिन होता है, वो जब सेल तकसीम हो रहा होता है इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम जो है क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमाटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। उसके बाद सेल जो है वो एक सिंपल प्रोसेस के जरिए खुद को डिवाइड करता है, जिसमें एक सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि किस तरह क्रोमाटिन जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम्स पे आते हैं। क्रोमोसोम दरअसल पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। पेयर्स ह्यूमन सेल के अंदर वैसे तो नंबर्स देखें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, और पेयर्स देखें तो 23 पेयर्स हैं। उन 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स के हैं या सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। 22 पेयर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम्स। अच्छा, उसके बाद एक पेयर जो है क्रोमोसोम्स का, वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का है, सेक्स क्रोमोसोम्स का है। उसमें आपको पता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, एक मेल और फीमेल का। मेल में क्या होता है? XY, और फीमेल में XX। ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के। अच्छा, उसमें ये जितने भी पेयर्स हैं सारे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं? ये जो 23 पूरे के पूरे पेयर्स हैं ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिकल पेयर्स बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसमें कहते हैं। तो 23 पेयर्स जब होंगे तो वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे। डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कौन से हैं? 2n। और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कौन से हैं? 1n। डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डबल नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स, और हैप्लॉइड हाफ से आगे है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको डिप्लॉइड कहते हैं और इसको हैप्लॉइड कहते हैं, 2n और 1n। इस तरह ये सेम पेयरिंग बनाते हैं, आइडेंटिकल। जिस तरह देखें, वैसे मैं नंबरिंग दे रहा हूं इसको 1 2 3 4 5 इस तरह जो है 23 तक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर 1 2 3 4 5 फिर 23 क्रोमोसोम्स। इस तरह ये सेम पेयरिंग बनाते हैं और इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिसमें इस तरह ये जो है सेम पेयरिंग करते हैं, तो ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो इसमें ये दोनों 2n है जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, और दोनों पेयर बना के डिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मैंने बताया कि डिप्लॉइड में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड में जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बताया, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स का बताया कि कौन कौन से होते हैं। उसमें आपको पता है कि हैप्लॉइड जो होते हैं वो हमारे जर्म लाइन सेल्स में होते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हमारे जर्म लाइन सेल्स में कौन से सेल्स होते हैं? एग और स्पर्म, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, 1n। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है वो 2n होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, और ये एग और स्पर्म जो है गैमेट्स कहलाते हैं। दरअसल एग और स्पर्म्स, ये बहुत बेसिक बातें हैं, गैमेट्स। एग और स्पर्म क्या कहलाते हैं? गैमेट्स कहलाते हैं। जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है